बेंगलोर में एक इंसिडेंट हुआ। सब इंस्पेक्टर थे, उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया क्योंकि उनकी पत्नी की मृत्यु रहस्यमय तरीके से हुई थी। तो उनकी जो पूरी कहानी है अभी, बहुत जल्दी शादी हुई थी, 1 साल ही हुआ शायद। सब इंस्पेक्टर अरेस्टेड ए डे आफ्टर वाइफ डेथ। सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है उनकी पत्नी की मृत्यु के 1 दिन बाद ही। हुआ क्या था कि पुलिस सब इंस्पेक्टर वाज अरेस्टेड ऑन संडे ए डे आफ्टर हिज वाइफ वाज फाउंड डेड अंडर मिस्टीरियस सर्कमटेंस। ओके, एक पुलिस इंस्पेक्टर था, उसको गिरफ्तार किया पुलिस ने क्योंकि संडे के 1 दिन बाद, मिस्टीरियस का मतलब होता है रहस्यमय तरीके से, सर्कमटेंस यानी परिस्थिति, यानी कि मतलब कुछ पता ही नहीं चला कि कैसे उसकी मृत्यु हो गई। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था परिवार में, सब जिंदगी अच्छी चल रही थी। उन्होंने लव मैरिज की थी, कोर्ट मैरिज की थी और दोनों में ट्यूनिंग भी अच्छी थी। लेकिन अचानक पता नहीं कुछ हुआ और तो पुलिस वाला बोल रहा है कि मेरी तो गलती नहीं है, मैं तो काम पे गया था। लेकिन अब उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी और वाकई गलती किसकी थी। देखिए, होता क्या है कि हम परिवार में जब एक दूसरे के साथ रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जब हम सेक्रीफाई करते हैं तो फिर हमें सेक्रीफाई करनी होती है, क्योंकि पति पत्नी के रिश्ते में फिर जब हमने लव मैरिज किया है तो उस रिश्ते को निभाना होता है। अब मुझे नहीं पता है कि गलती इनकी है या इनकी पत्नी की थी, लेकिन इसमें जो बहुत सारी बातें हैं कि डोरी की बात कर रहे हैं और शायद इनका इंटरकास्ट मैरिज था तो उसमें भी इनके भाई थे, वो उनको इनकी कास्ट को लेकर बहुत सारे कमेंट करते थे। तो आजकल शहरों में अगर हमारे लिए स्पेस ज़्यादा है और अगर कोई लव मैरिज कर रहा है तो उसके लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं। और वो तो दूसरी अच्छी बात है कि ये खुद अच्छा खासा नौकरी कर रहा है, पैसा कमा रहा है, तो फिर इसको डोरी की डिमांड अगर की तो गलत की नहीं करना चाहिए ना। और वो खुद पढ़ी लिखी या कुछ पढ़ाई करने के लिए आई थी और दोनों पढ़ते पढ़ते दोनों में प्यार हुआ था और काफ़ी अच्छा रिश्ता चला था। तो होता क्या है कि हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए जब बड़ा सोचना छोड़ देते हैं, छोटी चीज़ों में फंस जाते हैं। और हम हमेशा क्या होता है कि जब हमारा एक बहुत रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है कि बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही घनिष्ठ रिश्ता होता है और उसमें किसी तीसरे का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। तो शायद जो भी रहा हो, इंस्पेक्टर साहब अपने परिवार के लोगों के भड़का में आए, किसी बात में आए, लेकिन उन्होंने उस डोरी की मांग किया। अब हुआ कि नहीं हुआ वो मैं नहीं बता, लोग इसमें जो लिखा हम बता रहे हैं। लेकिन होना ये चाहिए कि हमेशा जब आप एक मजबूत रिश्ते में उम्र के लिए बन रहे हैं, आपके पास अच्छा खासा जॉब है, वो अच्छी खासी पढ़ी लिखी, वो खुद भी कमाने वाली है, तो फिर इंसान को थोड़ा बड़ा सोच करके उन क्षुद्रताओं से मुक्त होकर एक अच्छा जीवन जीना चाहिए। लेकिन अब इनके साथ इंसिडेंट हो गया और इनका जो अच्छा खासा परिवार था वो समझिए ख़त्म हो गया। शिल्पा 29 साल की थी, वो चिंटू मनी फाउंड हैंगिंग इन हर होम, बेंगलुरु। हैंगिंग यानी उन्होंने फांसी लगा ली थी पटेल लेआउट में। अर्ली ऑन सैटरडे शी हैड कोर्ट मैरिज, इन्होंने लव मैरिज की थी, कोर्ट में शादी की थी विद रमेश नेटिव बेंगलुपी इन जुलाई 2022। अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। 1 साल पहले ही इन्होंने इंस्पेक्टर साहब के साथ शादी की थी, कोर्ट मैरिज। लेकिन कुछ हुआ ऐसा, रमेश वाज पोस्टेड एज ए सब इंस्पेक्टर इन द बेंगलुरु पुलिस स्टेशन। और रमेश जी जो थे वो बेंगलुरु के अंदर ही सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर अपनी नौकरी कर रहे थे, पुलिस की नौकरी में थे। अच्छी नौकरी है, अच्छा खासा पैसा कमा रहे, अच्छा खासा जीवन है। फिर पता नहीं क्या ऐसी नौबत आ गई। द कपल फर्स्ट मीट वाइल परसुइंग ए D.Ed कोर्स अबाउट 10 ईयर्स एगो। 10 साल पहले इनके मिले थे। देखिए, शादी इन्होंने भले अभी की हो, लेकिन इनकी मुलाकात 10 साल पुरानी है। जब D.Ed का कोर्स कर रहे थे उसमें इनकी मुलाकात हुई थी और बाद में फिर ये इनका रोमांटिक रिलेशनशिप यानी प्रेम होते हैं ना, प्रेम की उम्र होती है, उस प्रेम में रिश्ता तब्दील हो गया। अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन ये जो ट्रेजेडी हुई, जो एंड हुआ इसका, वो अच्छा नहीं हुआ है। रमेश सब्सिक्वेंटली गोट ए जॉब, और रमेश को अचानक नौकरी मिल जाती है पुलिस कांस्टेबल की। ही लेटर क्रैक्ड सब इंस्पेक्टर एग्जाम, और उसने बाद में सब इंस्पेक्टर की परीक्षा पास करके वो सब इंस्पेक्टर भी बन जाता है ना। पहले कांस्टेबल था। शिल्पा मूव टू बेंगलुरु, शिल्पा फिर बेंगलुरु आ जाती है हायर एजुकेशन के लिए। उसको लगा कि मेरा जो प्रेमी या पति है उसकी अच्छी जॉब लग गई है तो मैं भी चलती हूँ, बेंगलुरु में रहूँगी और अच्छी उच्च शिक्षा प्राप्त करूँगी। इवन थ्रू द कपल बिकेम क्लोजर, और फिर कपल यानी जो पति दोनों लोग थे फिर धीरे धीरे बहुत नज़दीक आने लगे। रमेश अपेरेंटली डायल्ड
मैरिंग हर, और फिर रमेश ने इनके साथ शादी कर ली। शिल्पाज फादर वेंकटास टोल्ड द पुलिस। अब शिल्पा के पिता उनसे क्या बता दें पुलिस को कि शादी वादी सब हो जाती, सब अच्छा चल रहा था। ही इवेंचुअली एग्रीड टू ए कोर्ट मैरिज। वो कह रहा है कि अचानक से वो कोर्ट मैरिज के लिए राजी हो जाता है, विच वाज ऑफिस्टेटेड इन जुलाई लास्ट ईयर। और ये सब कुछ जुलाई लास्ट ईयर 2022 में ही होता है। थिंग्स डिड नॉट एंड ईयर, और लेकिन चीज़ें यहीं समाप्त नहीं हो जाती है, चीज़ें यहीं पर समाप्त नहीं होती है। अकॉर्डिंग टू वेंकटेशप्पा, रमेश ऑफन डिमांडेड द शिल्पा गेट मोर डोरी और इल्स ही वुड मैरी ए वुमेन फ्रॉम हिज ऑन कास्ट। अब क्या बोल रहा था, उसने डिमांड क्या किया था, डोरी मतलब होता है दहेज, जिसको अपने क्या अपने दहेज मांगिरो है, ये मांगिरो दहेज मांगिरो मारो बेटो, है ना। तो उसने डोरी की मांग करनी शुरू की और उसने कहा कि मैं अपनी एक दूसरी शादी करना चाहता हूँ अपनी समाज की लड़की से। फिर दो तरह की बातें होने लगी। रमेश एल्डर, यानी कि जो रमेश का जो भाई था, छोटा भाई, ब्रदर शिवाजी पास्ट डिसपेजिंग कमेंट्स अबाउट शिल्पा, और इस प्रकार के बहुत भद्दे टाइप के मजाक या कमेंट पास करता था उसका भाई जो था वो उसी कास्ट के बारे में। थ्रेटन टू मैरी हिज ब्रदर ऑफ टू ए वुमेन फ्रॉम देयर ऑन कास्ट, और बार बार धमकी देता था उसको कि ये जो तुम्हारा पति है वो हमारी जाति में शादी कर लेगा, तुम तो हमारी जाति की हो नहीं हो। अब देखिए, हम कहते हैं ना जाति जाति की बात करते, जाति कहाँ जाती है। वेंकटेशप्पा टोल्ड द, वेंकटेशप्पा ने पुलिस को बताया। रमेश इवेंचुअली स्टार्टेड लिविंग अलोन, और रमेश जो इंस्पेक्टर साहब थे इन्होंने इवेंचुअली नहीं अचानक वापस अपनी पति से अलग रहना शुरू कर दिया, अपनी पत्नी से अलग रहना शुरू कर दिया इन्होंने इवेंचुअली। फर्दर स्टेरिंग द कपल रिलेशनशिप, और ये कह सकते हैं कि मतलब इनकी जो कपल जो दोनों पति पत्नी थे इनके रिलेशनशिप में फिर वापस एक तरह की दीवार या बाधा आने लगी, इनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं जा रहा था, कह सकते हैं आप, है ना, स्टेरिंग होने लग गया था ये। वाज अवे ऑन वर्क, अब जिस दिन इनकी इसने फांसी लगाई थी उस दिन वो कह रहा है कि वाज अवे ऑन वर्क, यानी कि वो तो काम के कारण बाहर था। वाज अवे ऑन वर्क मतलब होता है कि वो काम के वो कारण बाहर था, उससे दूर था, ठीक है। क्या बोलता है कि वो तो काम के कारण दूर था या उससे बाहर था। पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द सर्कमटेंस ऑफ शिल्पा डेथ, पुलिस उसकी जांच पड़ताल कर रही है कि किन परिस्थितियों में, सर्कमटेंस का मतलब होता है परिस्थिति, मतलब किस स्थितियों में शिल्पा की मृत्यु होती है। रमेश क्लेम्स दैट ही वाज अवे एट वर्क व्हेन शिल्पा प्रूपोंडली किल हरसेल्फ, वो कहता है कि जिस दिन शिल्पा ने अपनी मर्जी से अपने आप को मारा था उस दिन वो तो काम के सिलसिले में बाहर था, जॉब पे था, नौकरी पे था। फॉर नाउ, लेकिन अब ही हैज़ बीन बुक्ड फॉर मर्डर, उस पर एक मर्डर की याचिका बुक हो गई है। डोरी डेथ मतलब दहेज की कारण हत्या। क्रिमिनल इंटीमेटेशंस एंड अदर ऑफेंस अंडर द आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, आईपीसी मतलब होता है इंडियन पिनल कोड के तहत उसके ऊपर डोरी का मामला और क्रिमिनल इंटीमेटेशंस यानी कि जो क्राइम आपराधिक गतिविधि है ना उसके तहत, और इंडियन पेनल कोड जो भी धाराएं होती है हत्या की जाती है उनके तहत ऑफेंस यानी कि कोई हत्या का मामला, उसके तहत सारी धाराएं इनके खिलाफ दर्ज कर ली गई है। और इनका एक अच्छा खासा जो खूबसूरत परिवार था वो समझिए कि ख़त्म हो चुका है और उनकी नौकरी भी गई और ऊपर से इनका जीवन का जो खूबसूरत जीवन था वो समझिए कि एक अंधेरे गर्त में एक छोटी सी गलती के कारण चला गया। तो इंस्पेक्टर साहब की गलती थी या नहीं गलती थी तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया और अगर इस प्रकार की परिस्थिति थी भी तो उनको अपने परिवार को अपनी ज़िंदगी को संभालना था। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि बाद में जब सब कुछ खत्म हो जाता है उसके बाद पछतावा करते हैं। जब चीज़ें हमारे हाथ में होती है तब तक हम उनका रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। ये मनुष्य की अजीब फितरत है कि जो चीज़ हमारे पास होती है हम उसकी कभी इज्जत नहीं करते, उसका सम्मान नहीं करते, लेकिन जब वो चीज़ हमारे हाथ से निकल जाती है तब हमें लगता है कि ये क्या हो गया। इसलिए प्रकृति ने, ईश्वर ने हमें जो कुछ दिया है वो कहा नहीं किसी ने कि उसको एंजॉय कीजिए, उसको अच्छे से जीना चाहिए इंसान को, वही हमारा सबसे बेस्ट जीवन है। और जब हम जीते नहीं हैं और हम उसको हर समय ब्लेम करना, हर समय उसको लेकर परेशान होना, परेशान करना, गलत गलत चीज़ें करने लगते हैं, तब एक अच्छा खासा सुंदर और खूबसूरत परिवार किस प्रकार से नरक हो जाता है और ज़िंदगी कैसे इंसान की बर्बाद होती है। आप इन सब इंस्पेक्टर की कहानी को सुनकर आप इसको समझ गए होंगे।
अगर वो शिल्पा के साथ जो उनकी अच्छी इतनी अच्छी लव स्टोरी थी, प्रेम कहानी थी, अगर इसको अच्छे से ज़िंदगी जीते, उनके पास किस चीज़ देखिए, हम कहते हैं ना किसके पास बेरोजगारी है, नौकरी नहीं है, लेकिन उनके पास सब कुछ था। लड़कियां आपको बेरोजगार इसलिए छोड़ के चली जाती है, आपके पास कुछ भी नहीं, लेकिन इनके पास तो सब कुछ था। और वो खुद उन्होंने दोनों ने मिलकर के कोर्ट मैरिज की और एक खूबसूरत जीवन जीने का इनके पास मौका था, लेकिन इन्होंने अपनी गलती के कारण एक खूबसूरत जीवन को एक नरकमय जीवन बना दिया। इसलिए हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और इस प्रकार की गलतियां नहीं करनी चाहिए। जब हम पढ़े लिखे हैं, हम आगे बढ़ गए हैं, हम एक ब्रॉड सोच के आदमी हैं, या तो फिर आप इंटरकास्ट मैरिज मत करो, आपको पता है कि आप निभा नहीं पाओगे, और अगर आपने की है तो फिर उसको निभाना चाहिए, क्योंकि अगर या तो फिर करते ही नहीं तो इतनी समस्या भी नहीं आती, अगर कर ली है तो फिर अब इनको क्या सारा जीवन जेल में बिताना पड़ेगा। धन भी गया, धर्म भी गया, सब कुछ गया, जीवन भी गया। तो सबसे ज़रूरी होता है इंसान के लिए कि वो किस प्रकार से अपने समस्याओं को, अपनी चीज़ों को कैसे अच्छे से मैनेज कर सकता है, और जो कुछ है हमारे पास हम उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। यही हमारी असली परीक्षा होती है। जहाँ पर हम गिव अप कर देते हैं, जहाँ पर हम चीज़ों को बुरे रास्ते पर डाल देते हैं, वहाँ चीज़ें अच्छे रास्ते पर फिर नहीं आती है। तो सब इंस्पेक्टर अरेस्टेड ए डे आफ्टर वाइफ डेथ। तो शिल्पा जी की मृत्यु के बाद इंस्पेक्टर साहब के जीवन में समझिए कि पूरा अंधकार का युग या अंधकार में जीवन शुरू हो गया उनके लिए, एक छोटी सी गलती के कारण। सो बी केयरफुल एंड बी अवेयर आवर एवरी डिसीजन। गुड लक।